हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए, पहला ही है आपके सामने। यहाँ पे देखिए दिया है भारत की प्रतिरक्षा, भारत की सुरक्षा के बारे में हम आज पढ़ते हैं। भाई पहले देखिए, भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, आप सभी जानते हैं। जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, ये पूछ दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ठीक है, भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति होते हैं भाई। किंतु रक्षा संबंधित सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सारा कार्य किया जाता है। रक्षा मंत्रिमंडल सशस्त्र सेनाओं के शासन का कार्य करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका थल सेना, जिसे हम आर्मी कहते हैं, जिसका प्रधान कौन होता है भाई? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे 7 कमांड में बांटा गया है। कितने में? 7 कमांड में बांटा गया है। दूसरा है आपका जल सेना, जिसे हम नेवी कहते हैं, ब्लू जर्सी आप जानते होंगे, जिसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। कौन होता है भाई? एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। कौन होता है भाई? इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। आपका नेक्स्ट है वायुसेना एयरफोर्स। इसका प्रधान कौन होता है भाई? इसका प्रधान होता है एयर चीफ मार्शल। पूछ जाता है वायुसेना का प्रधान कौन होता है? एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है। वायुसेना को कितने कमांड में बांटा गया है? 7 कमांड में बांटा गया है। जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है और आर्मी और एयरफोर्स को 7 कमांड में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट थल सेना प्रशिक्षण संस्थान। क्या है भाई? थल सेना प्रशिक्षण संस्थान। वेट नेक्स्ट है भाई थल सेना प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का संस्थान कहाँ पे है भाई? प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? खड़गवासला। कहाँ पे है? खड़गवासला में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। अफसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए कहाँ पे है भाई? इसका चेन्नई में। प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई में है। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी नदियां, ये गुलसिता हमारा। प्रमुख संगठन स्थापना एवं और उनके मुख्यालय। प्रमुख संगठन स्थापना और उसके मुख्यालय के नाम हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहला है संगठन, फिर स्थापना वर्ष, फिर मुख्यालय। जैसे असम राइफल का स्थापना कब हुआ था भाई? 1835 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? शिलांग में। असम राइफल का, ठीक है, याद कर लीजिए, असम राइफल की स्थापना कब हुआ था? 1835 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। होम गार्ड एचजी का स्थापना कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। विभिन्न राज्यों में इसका मुख्यालय कहाँ पे रहता है भाई? विभिन्न राज्यों में। एनसीसी
राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1948 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब हुआ? 1962 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, इसकी स्थापना कब किया गया भाई? 1965 में। और मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था भाई? 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तट रक्षा कोस्ट गार्ड, इसका स्थापना कब हुआ था भाई? 1978 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। त्वरित कार्य बल, नेक्स्ट है त्वरित कार्य बल आरएएफ, स्थापना कब हुआ था भाई? 1992 में। 1992 में। देखिए भारत के प्रमुख शोध संस्थान, देखिए यहाँ पे है पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। भाप परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ट्राम्बे में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है भाई। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पे है भाई? नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, मतलब उनको बजाने वाले भाई कौन है? देखिए जैसे सितार के वादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पंडित रविशंकर। सितार के वादक कौन है? पंडित रविशंकर। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें बिल्कुल रट जाइए। तबला के वादक कौन है भाई? तबला के वादक जाकिर हुसैन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बांसुरी के वादक कौन है भाई? पन्नालाल घोष। बांसुरी कौन बजाते हैं? पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। सरोद के वादक कौन है? अमजद अली खान। अमजद अली खान, अली अकबर खान। शहनाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट शहनाई के कौन है? बिस्मिल्लाह खान। वायलिन के कौन है? डॉक्टर एन राजन। वायलिन के कौन है भाई? डॉक्टर एन राजन। संतूर के कौन है भाई? भजन सोपारी शिव कुमार शर्मा आदि। लोक नृत्य, भारत के लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, ये पूछ दिया जाता है। जैसे झारखंड कहाँ का है भाई? झारखंड मतलब छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड का। इस तरह से सभी का आप याद करके रखेंगे। उत्तराखंड का क्या है? रासलीला। उत्तराखंड का क्या है भाई? रासलीला। आंध्र प्रदेश का क्या है? ये देखिए कुचिपुड़ी, जो शास्त्रीय नृत्य है, लिखा हुआ है शास्त्रीय नृत्य। मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश का क्या है भाई? शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। छत्तीसगढ़ का क्या है? पांडवानी। छत्तीसगढ़ का क्या है भाई? पांडवानी। असम का बिहू पूछ दिया जाता है। असम का लोक नृत्य क्या है? तो बिहू, या आपके एग्जाम में रहेगा बिहू है असम का लोक नृत्य। असम का बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का, छत्तीसगढ़ का, केरल का। 2-3 राज्य दे दिया रहेगा, आपको सही टिक मारना होगा। केरल का, देखिए केरल जो है, केरल का मोहिनी अट्टम कथकली। केरल का क्या है भाई? मोहिनी अट्टम कथकली। मणिपुर का मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी।
उड़ीसा का क्या है भाई, ओडिसी, ओडिसी। कर्नाटक का यक्षगान, कर्नाटक यक्षगान, कर्नाटक यक्षगान। गुजरात का गरबा डांडिया, गुजरात का क्या है भाई, गरबा डांडिया। पंजाब का भांगड़ा गिद्धा, पंजाब का क्या है भाई, भांगड़ा गिद्धा। राजस्थान का घूमर, घूमर, घूमर खूब नाम सुने होंगे। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु का भारतनाट्यम पूछ दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश का, झारखंड का, ये आंध्र प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कहाँ का भाई, कर्नाटक का, और ये भी क्या कहते हैं, पंजाब का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तमिलनाडु का आपको आना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश का रासलीला नौटंकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है, प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। आपके इस लाइक शेयर कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, लगता है हमें इस तरह से कंटेंट कंटिन्यू चलाने चाहिए। अदरवाइज अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो क्या मतलब है इतना मेहनत करने का। तो लाइक कमेंट शेयर ये सब करते रहिए आप लोग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो के PDF का लिंक जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे है, फॉलो कर लीजिए। फेसबुक का लिंक है, सब पे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बिना किसी लेट किए हुए भाई समय को। देखिए महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में पूछ दिया जाता है। महापुरुषों के समाधि स्थल का नाम देगा और आपसे पूछेगा ये किसका है समाधि स्थल। जैसे राजघाट, ये किसका समाधि स्थल है भाई, महात्मा गांधी जी का, जिसे हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। शांति वन, शांति वन किसका समाधि स्थल है भाई, जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, विजय घाट किसका समाधि स्थल है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल किसका है भाई, इंदिरा गांधी जी का। शक्ति स्थल किसका है, इंदिरा गांधी का। किसान घाट, किसान घाट किसका है भाई, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह आप जानते हैं किसानों से बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ इनका लगाव बहुत ज़्यादा था, चौधरी चरण सिंह। वीरभूमि, वीरभूमि किसका है भाई, राजीव गांधी का। वीरभूमि किसका है समाधि स्थल, राजीव गांधी का। महाप्रयाग घाट, महाप्रयाग घाट किसका है भाई समाधि स्थल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाग घाट किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चैत्य भूमि किसका है, BR अम्बेडकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैत्य भूमि किसका है, BR अम्बेडकर। एकता स्थल किसका है, ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल किसका है, ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किसका है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए प्रमुख व्यक्तियों एवं उनके लोकप्रिय नेम, ठीक है, निक नेम, लोकप्रिय नेम, और उन्हें किस नेम से जाना जाता था। जैसे सीमांत गांधी, सीमांत गांधी को और किस नेम से कहते थे भाई, सीमांत गांधी मतलब अब जैसे खान अब्दुल गफर, खान अब्दुल गफर को किस नाम से जाना जाता था, सीमांत गांधी। जैसे महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता भी कहते थे, महात्मा गांधी को हम बापू जी भी कहते थे। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, इन्हें क्या कहते थे, वायु वृद्ध पुरुष, वायु वृद्ध पुरुष, वायु वृद्ध पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नेम से जाना जाता था, लौह पुरुष के नाम से, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर शांति पुरुष को, शांति पुरुष किसे कहा जाता था भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी को। शांति पुरुष किसे कहा जाता था, लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था, लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था, लाला लाजपत राय को। देश बंधु किसे कहा जाता था, चित्तरंजन दास को। देश बंधु किसे, चित्तरंजन दास को। दीन बंधु CF एड्यूज, दीन बंधु किसे कहा जाता था, CF एड्यूज। लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाम से रिलेटेड और है भाई, इन सभी को आप एक बार पढ़ लेंगे, 1 2 3 मतलब 2-3 बार पढ़ेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कहीं भी आएगा ऑप्शन में लगा के चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे सरदार किसे कहा जाता था, सरदार तो वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इनका पूरा नाम लेके इस तरह से बुलाते थे।
तोता ए हिंद किसे कहा जाता था भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीर खुसरो को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता था? कपिल देव को। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता था? कपिल देव को। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता था? सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता था भाई? सुनील गावस्कर को। महामना किसे कहा जाता था? पंडित मदन मोहन मालवीय को। महामना किसे कहा जाता था? पंडित मदन मोहन मालवीय को। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? महाकवि कालिदास को। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। लाल देखिए, लाल बाल पाल। लाल का मतलब हुआ लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। पाल का मतलब क्या हुआ? बिपिन चंद्र पाल। महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया भाई? हेनरी ड्यूनेंट। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्कृत व्याकरण के जनक पूछा जाता है पाणिनि। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था भाई? रविंद्रनाथ ठाकुर। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुडरो विल्सन है। वुडरो विल्सन बिल्कुल रट लीजिए भाई। खालसा पंथ के संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। विश्व भारतीय की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है और नेक्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। उसके लिए पहले आपको लाइक शेयर कमेंट हमें करके जरूर बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।